उस जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 8 पे कमीशंस को लेके भारतीय डाक विभाग बहुत ज़्यादा सशक्त हो गई है। और देखो मेरे भाई, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ 8 पे कमीशंस को लेके, क्योंकि यहाँ पर 8 पे कमीशंस पूरे, अगर डिपार्टमेंट्स को देखोगे तो 8 पे कमीशंस बहुत ज़्यादा चर्चित है। क्या जीडीएस को 8 पे लगेगा या नहीं लगेगा? 8 पे कमीशंस के लिए अब देखो मेरे भाई, दिल्ली विजिट किया जाएगा। 8 पे में अब देखो सभी सरकार के सभी सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इनपुट मांगा जाएगा। कितना फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए, कितनी सारा सब कुछ देना चाहिए, कितने डीए होने चाहिए, कितने एचआरए होने चाहिए, जिसको आप हाउस रेंट अलाउंस कहते हो मेरे भाइयों। अब ये देखो, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाते हो तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या 8 पे कमीशंस कितनी बड़ी ऐसे चीज़ें हैं। अब ये अपना स्लॉट्स भी बुक कर सकते हो। अब ये देखो 11 अप्रैल का एक बहुत बड़ा लेटर्स आया है 8 पे कमीशंस। भारत सरकार अब क्या कहती है, ये नोटिस थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 8 पे कमीशंस में आप देख सकते हो 8 पे को शेड्यूल किया है खास करके 28, 29 एंड 30 अप्रैल, यानी कि ये 3 दिन रखा गया है स्पेशली। किस लिए? अब इसको सबसे पहले आप बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को मेरे भाई, शेयर कर देना सभी जगह, सभी अपने ग्रामीण डाक भाइयों के पास और तमाम सभी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के पास, ताकि ये न्यूज़ पहुंचे मेरे भाई। अब ये देखो, इंटरेस्टेड यूनियन एंड एसोसिएशंस डिजायरस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कमीशंस एट द दिल्ली, यानी कि कहा गया है कि ऐसे कोई भी मतलब यूनियन और एसोसिएशंस को, है ना, जो यूनियन हो, जैसे जीडीएस के तमाम जितने भी यूनियन है हमारी तरफ से या हमारे 3 ग्रामीण डाक सेवक का एक ही सहयोग होगा कि जैसे एआईजीडीएस यूनियन हो गए, एफएनपीओ यूनियन को ले लोगे, जैसे बहुत सारे बहुत प्रकार के बहुत यूनियन हो गए, या सबसे पहले हमारे शिव गोपाल मिश्रा सर हो गए, उन प्रकार के जो जितने भी यूनियन एसोसिएशन है जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जितने भी डिजायरस यूनियन है कहीं ना कहीं उनको दिल्ली में पहुंचना चाहिए। ये 3 दिन यह स्पेशली रखा गया है उन तमाम सभी यूनियन और एसोसिएशंस के जो मेंबर हैं उनको, कि ये कहीं ना कहीं अपने सबमिट और अपने राय बता सकते हैं कि 8 पे कमीशंस में कितने ऐसे फिटमेंट फैक्टर हो सकते हैं, या तमाम जितने भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर अमूमन कितना होना चाहिए, है ना। ऐसे तो देखो आप ऑलरेडी जानते हो फिटमेंट फैक्टर हमारा अभी 2.28 के आसपास चल रहा है ना। बट ऑलरेडी आप जानते हो 7th पे जो कमीशन है कहीं ना कहीं जो 2016 में लगा था, और जीडीएस को कहीं ना कहीं आप जो ऑलरेडी जानते हो 2018 में लगा था, जैसे 1 मैन कमेटी के माध्यम से। लेकिन अगर आप आते हो 8 पे कमीशंस के बेसिस पे तो अभी कहीं ना कहीं करेंटली 2.28 चल रहा है। लेकिन इसी चीज़ को ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अभी इसीलिए कहा गया कि जितने भी यूनियन और एसोसिएशन हैं उनको पहुंचना चाहिए दिल्ली में ये 3 दिन, और अपने राय देना चाहिए मेरे भाई। और राय में यही सब तमाम चीज़ें देना चाहिए कि जीडीएस को आप 8 पे कमीशन में कहीं ना कहीं इंक्लूड कराइए, और तमाम जितने भी एचआरए हो गए और जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर है उसको प्रॉपर तरीके से बनाइए। उसके बाद इन्होंने साफ कहा है कि ये जितने भी अपॉइंटमेंट है आप abhay.sahay@nic.in पर आप 20 अप्रैल से पहले अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ताकि आपके पास एक यूनिक मेमो आईडी जनरेट हो जाएगा और इस आपको एक मीटिंग शेड्यूल रख दिया जाएगा, वहाँ पर अपने राय दे सकते हैं दिल्ली में। ये 3 दिन का बहुत बड़ा रखा गया है ताकि 8 पे कमीशन के बारे पे आप यूनियन और एसोसिएशन, खास करके कोई भी यूनियन और एसोसिएशन को वहाँ पे बुलाया गया है, तो ये 3 दिन आप दिल्ली में पहुंच सकते हैं। और ये सभी यूनियन और एसोसिएशंस का एक वीडियो पहुंचाइए साथियों। अब देखो, ये मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि फर्स्ट सीपीसी, सेकंड सीपीसी और किस प्रकार से अगर सीपीसी का दावा चला है तो किस प्रकार से मतलब इंक्रीज होते थे फिटमेंट फैक्टर मेरे भाई। अब देखो, फर्स्ट सीपीसी आप ऑलरेडी जानते हो 1946 से 1947 लगा था। उस टाइम देख सकते हो 55 रुपीज़ मिलता था, यानी कि सोच सकते हो क्या सिचुएशन रहा होगा उस टाइम। अब देखो, सेकंड सीपीसी आप जाओगे तो सीधे 10 साल के बाद कोई सीपीसी लगती है 1957 वाली लगी, वहाँ पर आप इंक्रीमेंट देखो यहाँ पर 14.2%, यानी कि अब देखो 55 रुपीज़ से 80 रुपीज़ का, ये मतलब सोच सकते हो उस समय में यार 80 रुपीज़ जीडीएस में एज आप काम करते थे, या कोई एक मतलब कोई भी आपकी सरकारी नौकरी लगती थी तो आपको सोचो 80 रुपया मिलता था यार। सोचो क्या जमाना रहा होगा। थर्ड सीपीसी की बात करते हैं तो 1972 20% का इंक्रीमेंट लगा 196 रुपये, यार सोचो क्या वो दिन होगा।
फोर्थ सीपीसी पे जाते हो तो 27%, यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ते गए हैं वैसे वैसे इंक्रीमेंट लगते गया है। अब देखो सिक्स्थ सीपीसी पे आते आते अब यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखाते हैं मेरे भाई फिटमेंट फैक्टर, जैसे जो हम लोग कहते हैं यहाँ पर खेल चला था, जहाँ पर सिक्स्थ सीपीसी पे जाओगे 1.86 लगा था, जिसपे 54% का इंक्रीमेंट मारा और वहाँ पर 7,000 सैलरी बन गई कोई भी एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। आप सोच सकते हो कैसे कैसे यार एक एम्प्लॉयज़ और एक सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट मारा। अब देखो 7 सीपीसी ऑलरेडी जानते हो कोई भी गवर्नमेंट का या सीपीसी ये जो सेंट्रल पे कमीशन है 10 साल के बाद लगती है। अब देखो 2016 में लगी और ये 14 से 16 इसलिए दिया है साथियों, ऑलरेडी जानते हो कोई भी चीज़ या रिकमेंडेशन और काम होता है कोई भी चीज़ को रिपोर्ट तैयार करने में तो पे कमीशंस को तैयार करने में टाइम लगता है, वहीं 2 साल लगा है, 14 से ही काम हुआ लेकिन फाइनली 16 में कंप्लीट हुआ। देखो ये 2.56 यही ट्रीटमेंट फैक्टर था साथियों। और वहीं आप जानते होंगे लेवल 1 यहीं इसीलिए 18,000 किसी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सैलरी देखे होगे तो लेवल 1 की सैलरी उसकी 18,000 होती है ऑलरेडी आप जानते हो। लेवल 2 उसी तरह जाते हो तो 90,200, तो ये हमारा 18,000 है। अब लेकिन बात करते हैं 8 सीपीसी में कितनी ज़्यादा होगी, तो एक्सपेक्टेड साथियों 2.28 कहा जा रहा है और यहाँ पर इस बार इंक्रीमेंट 34.1% है, यानी कि आप मिनिमम अगर देखो कोई बंदा अगर एमटीएस है ना, जीडीएस एमटीएस में अगर प्रमोशन लिया है तो उसकी सैलरी कहीं ना कहीं 41,000 उसकी बेसिक होगी साथियों, यानी कि 41,000 बंदे का बेसिक सैलरी होगा। अब उस पर एचआरए और डीए जो भी है, डीए तो ऑलरेडी जानते हो जीरो हो जाता है, लेकिन एचआरए और मिला के मेरे भाई उसकी 50 से 55,000 की सैलरी बन जाएगी सिंपल। अब सोच सकते हो लेवल 1 की एक बंदे की। अब सोचो मेरे भाई लेवल 6 जो एसडीआई और आईपी और एसपीएम जितने पीए होते हैं उनकी सैलरी हो जाती है लेवल 4 में, और कितना लेवल का सैलरी टॉप लेवल का बनता है। तो मेरे भाई सभी प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखें। मेरे भाई शेयर करना दबा।